नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊँगी मौनी अमावस्या पर्व के बारे में। जैसे कि माघ महीना चल रहा है, प्रयागराज में स्नान भी चल रहा है, माघ स्नान। तो इसमें माघ महीने की जो अमावस्या है उसको मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या का पूजा और सोमवती अमावस्या का पूजा एक जैसे ही होता है। अगर मौनी अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या भी पड़े तो इसका फल दुगना हो जाता है, पर ऐसा इस बार नहीं है। मौनी अमावस्या सोमवती अमावस्या का वीडियो आसान ज़िंदगी में डला हुआ है, आप उसको सर्च करके देखें। कोई भी पूजा जब करें तो उसमें पाठ जरूरी होता है। और ये व्रत सौभाग्यवती जो महिलाएं होती हैं उनका सौभाग्य सुहाग अमर रहे, सुरक्षित रहे, पति की आयु लंबी हो। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है, पंडित जी उनको भी ये व्रत बताते हैं करने के लिए, क्योंकि जब विवाह में अड़चन आता है तो कुछ न कुछ दोष होता है जन्म पत्रिका में। तो वो दोष निवारण के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत करके, जैसे आप कथा में पढ़ोगे, जब आप सोमवती जो व्रत कथा है जब उसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये व्रत किस लिए किया जाता है। तो जिन कन्याओं का विवाह में अड़चन आ रहा है वो भी सोमवती व्रत, ये जो अमावस्या जो आ रही है सोमवती अमावस्या भी, तो इसको उठा सकते हैं, इसका पूजा कर सकते हैं। और सोमवती अमावस्या या मौनी अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ पीपल वृक्ष का पूजा होता है, यानी भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी पूजा होता है। और पीपल वृक्ष में 108 54 या जो भी आपसे बन सके फेरी भी लगाया जाता है। तो आज इस बार जो मौनी अमावस्या पड़ रहा है वो 11 फरवरी 2021 को पड़ रहा है। आप इस दिन किसी भी नदी तालाब, जैसे संगम में सभी नहीं पहुंच पाते हैं, तो किसी भी बहते हुए जल, यानी जब हम बहता हुआ जल बोलते हैं तो उसको अति पवित्र माना जाता है। और जो कुंड होते हैं, जो ठहरा हुआ जल को कुंड बोलते हैं। तो आप बहते हुए जल में स्नान करते समय, यानी कि जब हम स्नान कर लेते हैं तो आप देखोगे जो हमारे जो बूढ़े सयाने हैं वो वहीं पर नदी या तालाब में खड़े होके चारों ओर घूम के अंजलि से ऐसे इस प्रकार जल देते हैं। वो पितरों के नाम से देते हैं कि पितर चहुमुखी ओर में जहाँ भी हों उनको जल प्राप्त हो जाए। ऐसा जल देने से अमावस्या तिथि जो होती है वो पितरों के नाम होती है। ऐसा इस प्रकार नदी में खड़े होकर, यानी कि आधा जल में रहे और आधा ऊपर, ऐसे समय में जल देने से पितर अति प्रसन्न होते हैं। और भगवान सूर्य को भी जल देकर प्रणाम करना चाहिए। और जैसे जो व्यक्ति नहीं आ पाते गंगा स्नान के लिए, विशेष होता है जो पुण्य आत्मा होते हैं वही गंगा स्नान, कुंभ मेला, संगम स्नान में पहुंच पाते हैं नहीं। तो जैसा मैं पिछला वीडियो में बताई हूँ कि हमारा जन्म ही प्रयागराज में हुआ था, लेकिन मैं 2018 में पहली बार संगम स्नान करी थी। तो आसपास के जो हमको देखते हैं हमारा चैनल आसान ज़िंदगी, वो ज़रूर इस बात से संजोग उनका मिलेगा कि आसपास में ही हैं, पर वो उनकी उम्र भी हो गई है 60-65, पर वो एक बार भी गंगा स्नान या संगम स्नान नहीं किए होंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा संजोग और बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जो वहाँ जाके लोग कल्पवास करते हैं, दान करते हैं, गौदान करते हैं, हवन करते हैं, तो पुण्यात्मा है। जो नहीं पहुँच पाते उनको नहीं बोल दिए कि आप पुण्य नहीं किए हो। पुण्य की बात नहीं है, लेकिन योग, गंगा स्नान भी एक योग होता है कि आपको कितनी बार गंगा स्नान करना है ये पहले से निश्चित रहता है। तो जो गंगा स्नान आप करोगे वहाँ पर हवन भी उचित हो तो कर लो, नहीं तो घर में भी कर सकते हैं। इस बार सोमवती अमावस्या यानी अमावस्या जो तिथि है 11 तारीख को रात्रि, यानी 10 को रात्रि 12 बजे पर 11 तारीख लग जाता है। तो 11 तारीख को सुबह जो 1:10 से अमावस्या तिथि शुरू होके 12 तारीख को 12:30 तक ये अमावस्या तिथि रहेगी। इस पर्व में स्नान, दान, नदियों में स्नान, पितरों को जल और माँ तुलसी को गाय के कच्चे दूध से सींचना और सींचते समय तस्मै स्वधा का मंत्र जाप करना। तस्मै स्वधा का मंत्र जाप करने के बाद पितरों का नाम लेके जब आप दूध से सिंचित करते हो माता तुलसी का मूल यानी जड़, तो वो सीधे
पुण्य आत्मा को, आपके पितरों को वो दुग्ध प्राप्त हो जाता है। और इस बार जो मौनी अमावस्या लग रहा है वो महोदय योग भी बन रहा है। इस बार चंद्रमा के साथ साथ 6 ग्रह और श्रवण नक्षत्र में और मकर राशि में होने से महोदय योग बन रहा है। जैसे कि महोदय बोलते हैं किसी को, जैसे हम संबोधित करते हैं तो आदर से उनको महोदय बोलते हैं, तो महोदय योग बन रहा है। इस वजह से इस योग में नदियों में मौन होके, जब हम मौन होके अमावस्या में स्नान करते हैं, मौन होके दान करते हैं, मौन होके व्रत करते हैं, तो इसका फल बहुत बढ़ जाता है। तो महोदय योग में आप स्नान, दान, जो भी ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनको दान करना, भोजन कराना बहुत पुण्य फलदायी होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ इस बार मौनी अमावस्या में आप क्या करें क्या ना करें। जैसे मैं जब भी आपको किसी पर्व में बताती हूँ कुछ, तो उपाय भी बताती हूँ साथ में। तो जो हम मौन होकर स्नान करते हैं या दान करते हैं, तो उससे हर चीज़ जो आपको उपाय बताया जाता है इसका फल भी अलग अलग होता है। जैसे हम जब मौन होकर सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मुनि यानी देव मुनि, मुनि पद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जब हम चींटियों को, चिड़ियों को, गायों को, कुत्तों को जब हम खाना देते हैं, तो इनको, इन जीवों से अलग अलग ग्रह से संबंध है और अलग अलग ग्रह के शांति के लिए ये चीज़ें की जाती हैं और अलग अलग फल प्राप्त होता है। जब हम चींटियों को मीठा आटा देते हैं तो इससे सफलता की प्राप्ति होती है। अब सफलता आपको क्या चाहिए ये आपके ऊपर है। जैसे कि किसी को नौकरी में सफलता चाहिए, किसी को पढ़ाई में सफलता चाहिए, कोई घर बनवा रहा है तो उसमें सफलता चाहिए, घर नहीं है शुरू करना चाहता है उसमें सफलता चाहिए, कुछ भी है, बेटी बेटा का विवाह, यानी कि कुछ भी कार्य हो जाए, सफल हो जाए, उसके लिए तो जो भी आपकी मनोकामना हो, तो पंजरी यानी थोड़ा सा आटा को भून के उसमें शक्कर को थोड़ा पीस के डाल के, तो जहाँ चींटी दिखे वहाँ डालने से काफ़ी जो भी आपके मन की सफलता है, कामना है, अधूरी है, वो पूरी हो जाएगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मौनी अमावस्या में क्या करें क्या ना करें। जिनके जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष हो तो वो नाग नागिन का जोड़ा बनवा के, यानी वो चांदी का हो या जौ के आटे का हो, जोड़ा बनवा के उसका विधिवत दूध से अभिषेक करके उसका चंदन और कुमकुम से पूजा करके विधिवत आप जल में उनको प्रवाहित कर दें, विसर्जन कर दें। ऐसा मौनी अमावस्या के दिन करें और 1-2 अमावस्या को और कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ मौनी अमावस्या के दिन दोष निवारण का भी उपाय, और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है वो इस व्रत को करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें और पीपल में फेरी भी लगाएं। फेरी हमेशा बाएं से दाहिने तरफ मुड़ना चाहिए, घूमना चाहिए, ऐसा फेरी लगाएं। और आसान ज़िंदगी में सभी पूजा पाठ का वीडियो दिया गया है, व्रत कथा का भी वीडियो दिया गया है, तो आप उसको सर्च करके ज़रूर देखें। यानी कि मौनी अमावस्या आप सर्च करोगे तो उसमें व्रत कथा दिया गया है। सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या का पूजा एक जैसे होता है। अब आप नोट कर लीजिए कि इसका छोटा सा हवन भी होता है। आप इसको नदियों के किनारे, गंगा किनारे या घर में भी कर सकते हैं। 5 चीज़ों का हवन। तो हवन में है जौ, तिल, गुड़, घी और चावल। तो तिल और जौ और चावल को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, उसमें अन्न और कोई चीज़ें न रहें। जैसे आप बाज़ार से लाओगे तो किसी किसी चीज़ में और कुछ दूसरा भी चीज़ रहता है, जैसे सरसों है, अलसी है, बाजरी है, कुछ भी पड़ जाता है, तो उसको आप साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद धो के, सुखा के, ऐसे सीधे हिला के हवन नहीं करना है, सुखा के उसके बाद सभी चीज़ों को एक साथ मिला के और हवन करें घर में। इससे भी पवित्रता आती है। और 9 ग्रहों का नाम लेके फिर सभी देवी देवताओं का नाम लेकर आप हवन कर सकते हैं। अपने इष्ट या जो गुरु मंत्र लिए हैं इनके नाम से भी 27 बार हवन कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार सतयुग में जो ऋषि मुनि साधु संत हजारों साल तपस्या करके जिस पुण्य को अर्जित करते थे, कलयुग में उसी पुण्य को एक दिन अमावस्या के दिन, यानी मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत करके, यानी कि बिल्कुल ही मुंह से आ का भी आवाज़ ना आए, मौन व्रत करके और गंगा स्नान करके सतयुग का हजारों साल का तपस्या का पुण्य का फल एक दिन मौन रह के गंगा स्नान करके आप प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में बताया गया है सभी व्रतों का फल तुरंत
और बहुत कम समय में पूजा पाठ करने से प्राप्त हो जाता है। तो मैं आपको बताई हूँ मौनी अमावस्या पर्व के बारे में। इसी तरीके से आगे जितने पर्व आगे आएंगे सभी की वीडियो हम आपको देंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।